12वीं के क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे और अर्थ मैग्नेटिज्म में और भी कुछ नई बातें जानेंगे। जैसे आप पहले जान चुके हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, साथ ही साथ डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डीप और अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में हमने देखा था, ये एक आलू लेकर दिखाया था कि ये जो बीच वाला है ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। किसी पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है डार्क कलर का, एक प्लेन, ऐसा प्लेन लिया, ये हमारा, ये जो सतह है, ये सतह ऐसे लिया ना, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन था और ऐसे लिया था, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था। इसको हम यहाँ एक बुक के जरिए दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक ड्राइंग सीट है हमारे हाथ में, ये देखिए एक कॉपी है, देखिए सीधा ये वाला प्लेन देख रहे हैं, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन था, ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था। दोनों को एक साथ दिखा, ऐसे ऐसे कैसे दिखाएंगे, बट देखिए थोड़ा बड़ा है, दिक्कत भी बड़ा है मुझे। देखिए एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, देखिए ऐसे, इस जॉइंट से देखिए, जॉइंट से ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, इस प्रकार से। ये और भी प्लेन आगे जा सकता है। ये पॉइंट हमारा P है, P पर ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इसे हम ऐसे रख दें, ऐसे, ये देख रहे हैं, ऐसे रख दें। तो इसी चीज को इसे समझिए कि एक हमारा ये प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको हम ऐसे रखते हैं, ऐसे। देखिए ना गौर से, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ था और ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है। अब ऐसे रखेंगे, ऐसे, ये हमारा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है। एक बार फिर से देखिए, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, ऐसे रखेंगे तो ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है ना, ऐसे है ना, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, ऐसे क्या, ऐसे बने जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। अब मैं फिर बनाता हूँ बोर्ड पे, देखिए देखिए अभी जो पेज हम दिखा रहे थे वो कुछ इस तरह का था।
ये हमारा, थोड़ा इसको आगे बढ़ा, ये हमारा ये वाला है, ये हमारा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ। देख रहे हैं, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। एक बार हम और इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ हमारा ये, और इसी दिशा में ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो BH होता है वो इसी दिशा में होता है। ये हमारा देख रहे हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ से अच्छा लगेगा। ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ कह सकते हैं आप, मैग्नेटिक नॉर्थ, और इस मैग्नेटिक नॉर्थ दिशा में BH होता है, BH। और वर्टिकल कंपोनेंट जो पृथ्वी का होता है BV, वो इधर होता है। ये वर्टिकल कंपोनेंट का BV, और BH हॉरिजॉन्टल हो गया। दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B, नेट मैग्नेटिक फील्ड B हो गया। और BH के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो कोण बनाता है उसे हम डीप एंगल कहते हैं, उसे हम डीप एंगल कहते हैं। ये हमारा वर्टिकल है। तो वर्टिकल में इस तरफ BV होता है, इसे हम डेल्टा को डीप एंगल कहते हैं। जरा एक बार इस फिगर को हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए, यहां पर समझिए, ये पृथ्वी, ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। इस बीच में कुछ कोण है, 11.5 डिग्री कोण है। पृथ्वी ये नॉर्थ, अब देखिए मैंने कहा था कि अंदर में चुंबक होता है, बार चुंबक जैसा, छड़ चुंबक जैसा, जिसका नॉर्थ इधर होता है और इधर साउथ होता है, और इस नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है और ऐसे होते हुए मैग्नेटिक साउथ में, देखिए ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक साउथ हुआ यहाँ, ये पॉइंट मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ ऐसा होगा। ये मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये हमारा मैग्नेटिक एंड, तो ऐसे जाता है निकल करके मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ में, पृथ्वी के सतह के बाहर, पृथ्वी के सरफेस के बाहर मैग्नेटिक साउथ से निकलकर मैग्नेटिक नॉर्थ में जाता है, लेकिन अंदर में नॉर्थ से साउथ में आता है मैग्नेटिक, नॉर्थ से साउथ अंदर में। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के अंदर में मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन आता है, लेकिन बाहर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है।
देख रहे हैं? अब ये तो यहाँ से चारों तरफ निकल रहा होगा, पृथ्वी तो गोला है ना, ये देखिए ऐसे, देख रहे हैं? ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ये अब यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स निकल करके यहाँ से ऐसे यहाँ पर आ रहा होगा, ऐसे ये यहाँ से निकला, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा होगा, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा होगा, चारों तरफ आ रहा होगा। हम फिलहाल इस पॉइंट पर विचार कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर समझिए, ये पॉइंट पर यहाँ समझिए, ऐसे सरफेस पर। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल प्लेन हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक प्लेन हुआ, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इसको ऐसे कर दें एक साथ, दोनों को एक साथ कर दें, यहाँ पर एक साथ कर दें अगर, तो ये वाला जो सीधा वाला है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये तिरछा वाला ये हमारा ये देख रही है, हमारा उंगली चल रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी को तो ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ था, अंगूठा देखिए, अंगूठा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे, ये यहाँ से ऐसे कर दें, ऐसे यहाँ देखिए फोटो, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ BH होता है, देखिए ना, यहाँ पर जो प्लेन होगा ऐसे, यहाँ से निकला मैग्नेटिक लाइन से ऐसे क्या होगा, तो जमीन की सतह के समानांतर तो ऐसे क्या होगा, ये BH हो गया हॉरिजॉन्टल, ये BH हो गई। ध्यान से देखिए वीडियो को तो समझ में आया। तो ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। अब यहाँ से कह सकते हैं आप हेयर फ्रॉम फिगर, आप कह सकते हैं B इक्वल टू रूट अंडर BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। देख रहे हैं, ये फॉर्मूला हो गया। और डी एंगल, यहाँ डेल्टा क्या है, डी एंगल, तो टेन डेल्टा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये कितना होगा, BV, अब बटा बेस कितना है, बेस ही कितना है, BH। ये एक फॉर्मूला हो गया। ये डेल्टा हमारा डीप एंगल है, तो डीप एंगल निकालने में हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और B निकालने में इसका। ये ठीक से समझ में आया ना? मैं बहुत चिंतित रहता हूँ इस बात को लेकर कि ये प्लेन आपका हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखिए ऊपर यहाँ ये नॉर्थ है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। देखिए ऐसे ऐसे समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। हम लोगों ने बोर्ड साफ कर लिया है, अब आगे की बात देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो यहाँ देखिए ये अर्थ है हमारा। अब जनरली ज्योग्राफिकल नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ में बहुत कम का फासला होता है, बहुत कम का। तो हम मान लेते हैं फिलहाल सुविधा के लिए कि यही हमारा नॉर्थ पोल है जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ पोल है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ में बहुत कम का फासला होता है, छोटा एंगल होता है, लेकिन सीखने के लिए, सुविधा के लिए हम इसी को मान लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये हमारा मैग्नेटिक साउथ है। अब आप जानते हैं कि साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड चलता है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड चलेगा ऐसे, ये आप जानते हैं। अब पृथ्वी के सतह पर एक वर्टिकल करंट वाला वायर लीजिए, थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि एक वायर जो वर्टिकल है, सतह पर खड़ा है। पृथ्वी क्या है, एक गोला है ना, यहाँ देखिए ना, एक गोला है।
अब इसके सतह पर वर्टिकल क्या होगा, ये होगा वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। तो ये गोला है, ये वर्टिकल है, देख रहे हैं, ये वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल है, ये तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल वायर जिसमें कि करंट जा रहा है, ये हमारा वर्टिकल अपवार्ड हुआ, ऊपर की ओर। ये हमारा हुआ, ये डायरेक्शन देख रहे हैं, ये वर्टिकल अपवार्ड, ऐसा वर्टिकली अपवार्ड, ऊपर की ओर। अगर करंट अंदर की ओर रहता ऐसे तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता। अब यहां देखिए, अगर ये बहुत लंबा वायर है तो इसके चलते जो करंट ऐसे है, तो करंट की दिशा में, देखिए करंट की दिशा में अंगूठा रखते हुए वायर को पकड़ ले, ये चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड को, चारों उंगली ऐसे अंगूठा करंट दिशा में, ये चारों उंगली। तो देखिए इस वायर के ऊपर बाहर आ रहा है और नीचे अंदर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर बाहर की ओर होगा और यहां पर अंदर की ओर होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, बी सीधे बी, यहां बी डब्ल्यू लिख देता हूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, वायर बी डब्ल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू वायर, और बी एच मतलब आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए दिशा कैसे मानेंगे। जैसे समझिए कि आपका कॉपी का पेज है, ये आपके कॉपी का पेज है, क्या है ये आपके कॉपी का पेज है। अब ये कॉपी का पेज है तो गौर से देखिए, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और अंदर की तरफ ईस्ट लेंगे। वैसे भी अगर आप नॉर्थ की तरफ खड़े हो जाएं, नॉर्थ की दिशा में घूमकर, तो दाहिना हाथ आपका ईस्ट की तरफ होता है और बायां हाथ आपका वेस्ट की तरफ होता है। आप खड़े हुइए नॉर्थ की दिशा में घूमकर और आप देखिए अपने दाहिने हाथ को, क्या वो ईस्ट की तरफ है और बायां हाथ वेस्ट की तरफ है। वैसे ही तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो जाएगा इस तरफ मुंह करके, तो अंदर की तरफ दाहिना हाथ होगा। तो अंदर इधर हम अंदर ईस्ट दिखाएंगे, ईस्ट, और दाहिना हाथ बायां हाथ हमारा वेस्ट की तरफ हो, तो वेस्ट की तरफ इधर हो। तो हम यहां दिखा रहे हैं इस दिशा को वेस्ट रहेंगे। ध्यान से देखिए, धोखा नहीं ना खा रहे हैं, क्या करें देखिए गौर से। पृथ्वी के सतह पर आप खड़े हुए, यहां समझा कर ये पृथ्वी है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ है, यहाँ पर आप खड़े हुए, आपको खड़ा कर रहा हूं मैं। आप खड़े हो गए, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, और उधर आपका राइट हैंड है। ये बोर्ड के अंदर की तरफ है, ये हाथ अंदर की तरफ है, ये हमारा ईस्ट की तरफ है।
और ये हाथ बाहर की तरफ है, ये हमारा वेस्ट की तरफ है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, नॉर्थ साउथ। ये चीज मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, दिक्कत हो रही है, बना लीजिए इस फिगर को, बना लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। अब देखिए इस वाई के पीछे, यानी बोर्ड के पीछे चलिए आइए, बोर्ड के अंदर, तो वो हमारा ईस्ट है। अब बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर आपके तरफ, आप जो देख रहे हैं आपके तरफ, वो वेस्ट है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है इस फिगर में। अब कहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वी के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BH, वार के चलते, लंब वार के चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है BW, उसका मान आप जानते हैं। मैं इसको मिटा लेता हूँ, अगर आप ये समझ गए होंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। आप चाहे तो इसको बना लीजिए, बना लीजिए। अब देखिए, हम जानते हैं V है, BW जो होता है उसका मान होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई, और जो वायर से दूरी उसको हम R बोलते हैं। इसे मान लीजिए सर्किल R रेडियस का है, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, यानी R का मान बदलने पर BW का मान बदलेगा, लेकिन BH का मान फिक्स होता है। BH क्या होता है? BH का मान कांस्टेंट होता है। अब पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग मान होता है, लेकिन किसी एक जगह पर फिक्स होता है। तो BH क्या है? कांस्टेंट। तो R का मान जब हम बदलेंगे यहां पर, तो ऐसा एगो जगह मिलेगा जहां पर BW का मान BH के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कहीं पर BW का मान BH से बड़ा भी हो सकता है, और कहीं पर BW का मान BH से छोटा भी हो सकता है। तो आइए, अगर हमसे कोई कहेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साइड में, इस वायर से ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, बोर्ड के पीछे की तरफ ईस्ट है, बोर्ड के बाहर की तरफ वेस्ट है, ठीक से पकड़िए। तो कहेगा बताइए बोर्ड के पीछे, तो ध्यान दीजिए, बोर्ड के पीछे जब चले जाइएगा, इस सर्किल में चलिए, सर्किल लिखिए ऐसे है, ये हमारा करंट वाला है। अब ये चारों उंगली हो रहा है, बोर्ड के पीछे हमारा उंगली ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसे चारों उंगली लिखिए, ये जैसे घूमेगा इस वायर के पीछे ऊपर की तरफ होगा, वायर के पीछे ऊपर की तरफ, वायर के पीछे मतलब बोर्ड के पीछे ऊपर की तरफ होगा। यानी अगर हम इस तरफ काम करें, मैग्नेटिक फील्ड towards इस साइड को, towards east of conducting wire। देखिए, हम ईस्ट बात कर रहे हैं, ईस्ट। तो देखिए, पृथ्वी के चलते ऐसे देखिए, ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। वायर के पीछे भी हमारा, इस दिशा में हमारा BW है, और BH तो हमेशा ऊपर की ओर, देखिए ना, BH तो हमेशा इस दिशा में है, BH, और यहां पर BH भी इसी दिशा में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यानी वर्टिकल वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड करंट है, तो BW और BH दोनों एक दिशा में। अगर यहीं पर अगर डाउनवर्ड होता, अंदर की ओर करंट होता, करंट अंदर की ओर होता, तब ऐसे हमारा चारों ओर घूमता, अंगूठा की तरफ करंट चारों ओर से घूमता, तो BW अंदर हो जाता, तो वायर पीछे नीचे हो जाता, सब नीचे हो जाता। यानी हम वर्टिकल वायर से बात कर रहे हैं, वर्टिकल अपवर्ड चलते हैं। कंडक्टिंग वर्टिकल वायर लिख देता हूं, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड वायर, वर्टिकल अपवर्ड वायर। देखिए, दोनों
ऊपर की तरफ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर बी डब्ल्यू प्लस बी एच, ये होगा। बी डब्ल्यू का मान इस तरह से निकाल दिया इस फॉर्मूला से, जितनी दूरी पर का है वो मान, और बी एच का मान दिया है। लेकिन अगर वेस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड मतलब इस वायर से आपकी तरफ, आप जो देख रहे हैं, आप स्टूडेंट जो देख रहा है उसके तरफ, तो देखिए ऐसे घूम करके ये उंगली वायर के पीछे इस तरह नीचे आ रहा है। देखिए उंगली जो नीचे आ रहा है, बी डब्ल्यू नीचे क्यों है? बी डब्ल्यू नीचे क्यों है? उस कंडीशन में बी डब्ल्यू नीचे क्यों है और बी एच नीचे क्यों है? बी एच तो हमेशा ऊपर क्यों है? बी डब्ल्यू नीचे क्यों है और बी एच ऊपर क्यों है? पॉइंट का नाम भी दे देता हूं। तो ध्यान से देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू, अब दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, इसलिए हम इसका कहते हैं मॉड बी एच माइनस बी डब्ल्यू। अगर बी एच और बी डब्ल्यू बराबर हो जाए, यहां देखिए लिखता हूं, इफ बी एच इक्वल टू बी डब्ल्यू एट पी, देन बी नेट मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा? देन नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू जीरो, यानी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यानी वर्टिकली अपवर्ड है तो जीरो किस तरफ हुआ? वेस्ट की तरफ, वायर के इस तरफ, वायर के इस तरफ, यानी न्यूट्रल पॉइंट मिला वेस्ट तरफ, वर्टिकली अपवर्ड वायर चलते, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना, इज obtained to obtained in west side, in westward direction, या west side, in west side, due to vertical current carrying, due to vertical current carrying, vertical upward current carrying, vertical upward current carrying wire, current carrying wire। ठीक से समझिए मैं क्या समझना चाह रहा हूं। आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा ऐसा कि पृथ्वी से एक वर्टिकल लॉन्ग वायर है, उसके चलते ईस्ट साइड में दूरी दे देगा आर कमान दे देगा, इस साइड में नेट मैग्नेटिक फील्ड का, तो वर्टिकली अपवर्ड है तो दोनों के चलते मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, तो दोनों सीधे जोड़ देना, बी डब्ल्यू और बी एच का मान सीधे जोड़ देना है। लेकिन अगर वेस्ट साइड में पूछेगा तो बी एच ऊपर की ओर, बी डब्ल्यू नीचे की ओर, ऐसे होगा। यहाँ वर्टिकल अपवर्ड है था, अगर ये डाउनवर्ड होगा तो सब उल्टा हो जाएगा, तो आपको सोचना होगा बी एच तो ऐसे ही रहेगा, बी एच तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बी डब्ल्यू का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तब यहाँ पर बी डब्ल्यू नीचे हो जाएगा, तब इस साइड में न्यूट्रल पॉइंट बनने लगेगा। जब वर्टिकली डाउनवर्ड करंट होगा तो इस साइड न्यूट्रल पॉइंट, और इस साइड नहीं मिलेगा, पकड़ रहे ना। और वर्टिकल अपवर्ड पर चलते एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, एक ही कोई ऐसा जगह होगा जहां पर बी डब्ल्यू बी एच के बराबर होगा, समझ रहे ना। यानी एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और किस तरफ मिलेगा? किस तरफ मिलेगा? तो वर्टिकली अपवर्ड है तो वेस्ट रीजन में मिलेगा।
बोर्ड साफ कर लिए हैं। अब देखिए, अगर नॉर्थ साइड पूछेगा यानी वायर से ऊपर तो बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये बी डब्ल्यू बाहर निकल रहा है, वर्टिकल अपवर्ड वाले चलते, डाउनवर्ड जाएगा फिर अंदर जाएगा। ध्यान दीजिए, नॉर्थ साइड के क्या होगा, तो पीएच एक प्लेन बना देता हूं मैं ऐसे, अच्छा देखिए गौर से, ये जो हमारा वार के चलते हैं वो बाहर समझिए, ये बी डब्ल्यू हमारा बाहर और बीच तो हमेशा ऊपर की ओर है, बी एच हमेशा ऊपर की ओर है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। आप इसको एक पेज पर समझिए, एक पेज पर यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर की तरफ इधर है बी एच, देख रहे हैं बी एच इधर है, और ये जो बी डब्ल्यू वैसे ये पेन देख रहे हैं, ये बी डब्ल्यू दोनों जगह 90 डिग्री। इन बोर्ड पर कैसे दिखाएंगे, तो बोर्ड पर ऐसे दिखाएंगे। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये बी होगा, देख रहे हैं। तो यहां पर दोनों दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो बी इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड बी बराबर रूट अंडर बी एच स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू का स्क्वायर, ऐसे समझ रहे हैं। और डायरेक्शन भी आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकालना हो, नेट बी का डायरेक्शन निकालना हो, मान लीजिए कि अल्फा कोण है तो टेन अल्फा इक्वल टू ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर यानी ये बी डब्ल्यू बाय बी एच। यहां अल्फा जो है किससे है, बी एच से, हियर अल्फा इज द एंगल विथ बी एच, जो नीचे में है उससे एंगल है बी एच से। अगर बी डब्ल्यू से निकालना होता तो बी एच ऊपर है, बी डब्ल्यू नीचे। यहां देखिए ना, ये अल्फा बी एच से है तो बी एच नीचे, तो ये नॉर्थ उसी तरीके से क्या है, मान लीजिए कि नीचे साउथ साइड में, साउथ साइड में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पर वायर के चलते साउथ साइड में अंदर क्यों है, ये बी डब्ल्यू अंदर क्यों है, ये अंदर क्यों है, फिगर में से दिखा है, और ये बी एच ऊपर क्यों है, दोनों को जोड़ दीजिए। ये हमारा नेट बी है, यहां भी एंगल 90 डिग्री दोनों के बीच में, तो नेट बी जो होगा रूट अंडर बी एच स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर। इस तरह से किसी भी पॉइंट पर कहीं भी पूछ सकता है आपको कि नेट बी का मान निकालें, तो आप चारों दिशाओं में निकालें, पूरब निकालें, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। लेकिन आपने देखा कि वर्टिकली अपवर्ड चलते बी एच और बी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट किस तरफ था, वेस्ट साइड में, यानी वर्टिकली अपवर्ड की वजह से न्यूट्रल पॉइंट केवल वेस्ट रीजन में मिलेगा। इतना मैं स्पष्ट लिख देता हूं कि फ्रॉम अवर डिस्कशंस, फ्रॉम above discussion we conclude that neutral point that is net magnetic field is zero in
वेस्ट रीजन only due to vertically upward current carrying wire। देख रहे हैं, अगर यहीं पर करंट अंदर की ओर होता तो फिर सब कुछ उल्टा हो जाता। तब यहां वेस्ट रीजन के बजाय ईस्ट रीजन में जाता। अंदर जब करंट होगा तो सब बदल जाएगा। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए, अगर ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन होता, अंदर की वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कहता हूं डाउनवर्ड, अंदर की नीचे, पृथ्वी इस तरह की ओर होता करंट। यहाँ पे इस तरह से दूर था पहले वाला, अभी अंदर की ओर है। तो यहाँ पर करंट जब अंदर की ओर इधर है तो अंगूठा को इधर रख करके चारों उंगली को पकड़िए, देखिए ऊपर में अंदर जाएगा। पहले क्या था, ऊपर में बाहर था, अब अंदर आ रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ बाहर है, यानी यहाँ पर BW बाहर है, यहाँ BW अंदर है। इस केस में ऊपर यानी नॉर्थ साइड में बात करें या ईस्ट साइड में, देखिए तो यहाँ पर ऐसा है अंदर, तो इस वायर के पीछे नीचे होगा। देखिए ना, वायर के पीछे नीचे होगा, नीचे, ये नीचे होगा। यानी इस केस में यहाँ पर यानी वायर के पीछे उस तरफ कहीं ऐसे होगा और यहाँ पर कहीं BW जगह नहीं है, लगेगा BW ऊपर होगा। पकड़ रहे हैं, यहाँ पर ऊपर है, जब घूमते हुए अंदर चला गया, नीचे आ गया, बाहर आ गया, इस तरह से। अब कहेगा तो इस कंडीशन में अगर हमको ईस्ट रीजन में काम करना होगा, ईस्ट साइड, तो देखिए इस साइड ये BW नीचे है, BW नीचे है, लेकिन BH तो हमेशा ऊपर है, BH ऊपर है। तो नेट B जो होगा वो क्या होगा, मॉड BH माइनस BW। इफ BH बराबर BW, चूंकि BW का मान तो बदल सकता है ना, तो ऐसा एक जगह होगा जहां पर BW का मान BH के बराबर हो जाए। उस कंडीशन में दोनों बराबर हो जाएगा तो नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड will zero, that is neutral point is obtained in east side, in east region, इस साइड देख सकते हैं, पूरब की तरफ मिलेगा। तो अंदर जो करंट है डाउनवर्ड तो पूरब की तरफ, अपवर्ड था तो पश्चिम की तरफ। अभी पश्चिम में क्या होगा, जरा देखिए तो वेस्ट साइड में क्या हो, वेस्ट साइड में देखिए, वेस्ट साइड में यानी इस तरफ ये BW ऊपर है और BH ऊपर है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये जो दिख रहा है ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वाली जगह ईस्ट, ये वेस्ट। हम आप बताए थे कि इस तरफ खड़ा जाएगा, दाहिना हाथ जो है, दाहिना हाथ वो ईस्ट जाएगा, अंदर जो ईस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ऊपर की तरफ है, BW और BH। तो नेट में क्या हो जाएगा, BH प्लस BW। तो कहीं भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं लिख करके, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन, जरा गौर से देखिए। ए लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज
करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर करंट। यानी कैसा फोटो होगा, हम सिखाए थे कि ऐसे बनेगा, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर अपवर्ड ऊपर को ये हुआ और अंदर ध्यान बोर्ड के यानी आपका कॉपी, आपका कॉपी यानी बोर्ड के अंदर की तरफ ये हमारा जो है दाहिना हाथ आएगा, ये हमारा ईस्ट होगा और हमारा बाहर की ओर जो आएगा ये हमारा वेस्ट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, इस करंट इधर है ना ऐसे, अभी हम बताए थे। तो जब करंट इधर है तो ऊपर में बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, यहाँ पर ऊपर की ओर होगा बीडब्ल्यू, यहाँ बीडब्ल्यू नीचे की ओर होगा, यहाँ अंदर की ओर बीडब्ल्यू, ऐसे बोर्ड में पकड़ रहे हैं। यहाँ पर बाहर की ओर है, यहाँ अंदर कर रहे हैं, तो हमेशा BH तो ऊपर ही होगा। न्यूट्रल पॉइंट चाहिए आपको, ए लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर करंट है इस दिशा में। हाउ मेनी न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड इन गिवन प्लेन। देखिए कोई एक ऐसा जगह होगा जहां पर किधर होगा, तो भाई वेस्ट की तरफ नीचे बीडब्ल्यू, वेस्ट की तरफ नीचे है, नीचे, तो वेस्ट रीजन में कोई एक ऐसा जगह होगा जहां बीडब्ल्यू और BH बराबर होगा, यानी एक पॉइंट होगा। आंसर में होगा ओनली वन पॉइंट। आप कैसा कैसे कर दिए, हम बताए थे कि BW होता है म्यू नॉट I बाय 2 लॉन्ग वायर के चलते, लॉन्ग वायर चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाउंस वाट लॉन्ग पढ़े होंगे। तो R का मान बदलते जाएगा तो BW बदलते जाएगा। एक ऐसा जगह आएगा जब इस BW का मान BH के बराबर हो जाएगा, तो वो केवल एक पॉइंट किस रीजन में होगा, तो देखिए नीचे है BW वेस्ट रीजन में और BH ऊपर है, यानी किस रीजन में, इन अबव क्वेश्चन इन व्हिच रीजन, किस दिशा में द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, आंसर होगा इन वेस्ट रीजन। एक और क्वेश्चन है, ए लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यह बाहर था, अब करंट अंदर की ओर है, यानी ऐसा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन से करंट होगा। जब ऐसे करंट उठा, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, BH हमेशा ऊपर होगा। अब करंट अंदर है, ध्यान दीजिए करंट अंदर, चारों में देखिए ऐसे, यानी ऊपर में अंदर BW और नीचे बाहर, और देखिए ऐसे, यहां पर ऊपर ऐसे ऐसे, यहां ऊपर, यहां पर BW ऊपर होगा, किस रीजन में, ईस्ट रीजन में, ईस्ट में, और वेस्ट में, वेस्ट में हमारा नीचे, उल्टा हो गया। ये BW हमारा जो देख रहे हैं ये इस तरह वेस्ट में ऊपर होगा और ईस्ट में यानी पीछे नीचे होगा, वेस्ट। तो ईस्ट के रीजन में नीचे होगा और BH ऊपर होगा हर जगह, तो ईस्ट की तरफ एक दूसरे के विपरीत है तो जीरो होगा। पूछ रहा है ए लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाउ मेनी न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड, एक न्यूट्रल पॉइंट रहेगा इन ए गिवन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन व्हिच रीजन, किस रीजन में, जब अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पीछे, पीछे मतलब बोर्ड के पीछे मतलब ईस्ट, ईस्ट की तरफ नीचे। तो आंसर से होगा, जगह नहीं लिख देता हूँ, इसका आंसर यहाँ लिखा हूँ, ओनली वन पॉइंट इन ईस्ट रीजन। यस, और भी क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे अगली क्लास में धीरे धीरे। हम उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए और धीरे धीरे हम नई नई बातें देखेंगे। ओके, धीरे धीरे समझिए, आराम से देखिए। कुछ क्वेश्चंस दिखाएं कल, और डिफरेंट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन कल दिखाएंगे।